बड़े गौरव की बात होती है जब एक स्टूडेंट नाम रोशन करता है अपने पूरे देश का, जनपद का और फैमिली का। शिक्षा के उच्च ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है कि पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनकी लड़की ने नीट यूजी क्लियर किया है, बहुत उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, अच्छी रैंक प्राप्त की है पूरी फैमिली साथ ही। सबसे पहले स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, प्लीज़। और गुड नेम? अदिति सिंह। आपने यूजीसी नेट यूजी क्लियर किया है, कितनी आपने मेहनत की प्रॉपर, कितनी घंटे इसमें एजुकेशन किया और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मेहनत तो बहुत थी, पूरे ही दिन पढ़ना होता था क्योंकि मेरा 1 साल का ड्रॉप भी था। तो कंसिस्टेंटली मैं रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी क्योंकि 10 से 12 घंटे में अगर पढ़े तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है और उतनी पढ़ाई उतने अच्छे लेवल से नहीं हो पाती। और सबसे मेन बात कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें, ना कि रट के पढ़ें, क्योंकि रटी के पढ़ी हुई चीज़ आप जल्दी भूल जाएंगे और अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में वो आपको याद भी आएगा। और अगर कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और अच्छे से ही सब कुछ हो जाता है। जब एक आप शिक्षा हासिल करते हैं तो एक सपोर्टिव रहता है, फैमिली, टीचर, फ्रेंड। सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा, किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है और उच्च स्तर पर जाना है कि पूरे शहर का, देश का और परिवार का नाम? सर सपोर्ट तो सबका ही था, पेरेंट्स का, फैमिली का। टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने बोला कि तुम नहीं कर सकते हो। स्पेशली अगर मोटिवेशन की बात रहे तो मेरी जो फैमिली है उसमें सब मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो मैं बचपन से ही उनको देखा है और उनकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ, किसी की हेल्प करके जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे खुशी मिलती है। तो मैं वहीं से मोटिवेट हुई थी और 6th स्टैंडर्ड से ही मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊँगी। मैंने अपनी जो 12th है वो मैंने एसडी पब्लिक स्कूल से ली है और मैंने फिर कोचिंग ली थी जूम इंस्टीट्यूट से, जिसमें मैंने 1 साल पढ़ाई की। और इस तरह के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए जो नीट यूजी की तैयारी? बस यही कि कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई अच्छे से करनी है, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हम फिज़िक्स को जैसे बच्चे करते हैं कि बहुत इग्नोर करते हैं, उसको लास्ट टाइम पे ही उठाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है और ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा ओवरबर्डन फील करे या फिर पढ़ना ही छोड़ दे किसी भी स्ट्रेस की वजह से। और उनकी फैमिली से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है तो वो करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसको, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं। सब बच्चों का अलग अलग अपना मेंटल स्टेटस होता है। तो अगर सब बहुत अच्छे से वो कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट कीजिए और वो भी क्लियर करेंगे। किसी को भी सक्षम होने के लिए परिवार का अहम रोल होता है। टीचर्स को भी पिता तुल्य माना जाता है, गुरुओं का सम्मान दिया जाता है। हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, फादर मौजूद हैं। नीट यूजी क्लियर किया, बहुत अच्छे उच्चतम अंक आए, सभी बधाई भी दे रहे हैं, लगातार नाम भी रोशन हुआ है। किस तरह की मन में भावना है, क्या कहना चाहिए? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमारी लड़की ने MBBS में LLRM मेरठ में दाखिला होने के बाद हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी एक लड़की है। लड़की होने के बावजूद भी हमने इसे पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप जो भी चीज़ चाहे वो कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गर्व महसूस हो रहा है। और फैमिलीज़ को कोई मैसेज देना चाहिए? बस हम तो ये कहें कि लड़कियों को पूरी तरह फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अच्छी तरह पढ़ सके और किसी भी तरह का उस पर रोक टोक ना हो, ठीक है ना, और अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया कि किस तरह की पढ़ाई रही और कितने घंटे मेहनत की, किसका सपोर्ट रहा, फैमिली से भी बात की, उन्होंने भी सीधा बताया। माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, सीधी बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह का, जब इन्होंने आज उच्चतम अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी का इजहार करें तो क्या वर्ड करेंगे आप? बस मैं तो ये कहना चाहूँगी मैं भी कि बस अपने बच्चों को सपोर्ट करें पढ़ाई में पूरा का पूरा। और हमें बहुत खुशी है आज, बहुत ज़्यादा, अपने बच्चे की कामयाबी। अभी आपकी वार्ता कराई अदिति सिंह जी से, जिन्होंने नीट यूजी क्लियर किया, उनके पेरेंट्स से कराई। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अभी स्टूडेंट्स हैं, बातचीत करते हैं। आपका आगे चलकर क्या डिज़ायर है, क्या बहन से मोटिवेट मिला है? मैं भी वैसे, जैसे मेरी बहन ने कहा है कि हमारा बैकग्राउंड जैसे कि मेडिकल में है, तो मैं भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने PCB ली है 11th क्लास में, जिससे कि मैं भी अपनी बहन की तरह कुछ कर सकूँ और अपने जैसे पापा है, मेरे बहन है, दोनों डॉक्टर है, तो उनकी तरह मैं भी डॉक्टर बन सकूँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया कि मेडिकल लाइन से ही
फादर आते हैं और इसीलिए उनका डिज़ायर था कि वो भी डॉक्टर बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, सभी की सेवा करें, समाज की सेवा करें। भाई ने बताया कि उनका भी सपना यही है। आज इसी को देखते हुए उनके उत्साहवर्धन के लिए और भी स्टूडेंट्स को उत्साहवर्धन हो और उनका मनोबल बढ़े और आगे चलकर कामयाब हों, उसी को देखते हुए आज जनपद के एक होटल में नीमा एसोसिएशन द्वारा सभी डॉक्टर्स उनको सम्मान देंगे, आशीर्वाद देंगे और भी उनके मनोबल के लिए बातचीत की जाएगी, जिससे कि सभी और भी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिले और वो इस ऊंचाई पे, इस बुलंद पे पहुँचे कि उन्हें भी ऐसा ही सम्मान मिले।